तो बच्चों आज की कक्षा में आज हम पढ़ रहे हैं कर्म गौरवम के मंत्र को। तो देखिए यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को समझाते हुए, कर्मणि एव अधिकारते मा फलेषु कदाचन। कर्मणि कर्म पर, एव माने ही, अधिकारते तुम्हारा अधिकार है, मा फलेषु कदाचन फलों पर कभी भी नहीं, माँ कर्म फल हेतु और भू माँ। तो यहाँ कहते हैं कि कर्मों के फल के कारण मत बनो। ते संगो अस्तु कर्म कर्मणि, तुम्हारी कर्म न करने में आसक्ति न हो। यानी कि तुम कर्म करो, कर्म करने में तुम्हारा लगाव हो, परंतु उन कर्मों को अनासक्त भाव से करो, यहाँ वो कहते हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों, नीचे वो कहते हैं कि तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो और न ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। यानी कि कर्म तो करना ही पड़ेगा। आपने पढ़ा था कि प्रकृति व्यक्ति को इतना विवश बना देती है कि उसको कर्म करना ही पड़ता है। तो बच्चों ये आपके समझ में आ गया। देखो अब इसका थोड़ा सा ये विचार देखिए। तो यहाँ वो कहते हैं कि यहाँ पर 3 विचारणीय बातें हैं। कर्म स्वधर्म, विकर्म तथा अकर्म। कर्म स्वधर्म वे कार्य हैं जिनका आदेश प्रकृति के गुणों के रूप में प्राप्त किया जाता है। अधिकारी की सम्मति के बिना किए गए कर्म विकर्म कहलाते हैं। और अकर्म का अर्थ है अपने कर्मों को न करना। तो भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वह निष्क्रिय न हो, अपितु फल के प्रति आसक्त हुए बिना अपना कर्म करे। कर्म फल के प्रति आसक्त रहने वाला भी कर्म का कारण है। इस तरह वह ऐसे कर्म फलों का भोक्ता होता है, यानी कि कर्मों में बंधता है, जबकि वो बार बार कह रहे हैं कि कर्मों में बंधना नहीं है। तो बच्चों ये आपकी समझ में आ गया। आगे देखो, अब यहाँ वो कहते हैं कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभो अलाभो जया अजयो ततो युद्धाय युज्यस्व न एवं पापम अवाप्स्यसि। तो कहते हैं कि सुख दुखे, सुख और दुख को, ये द्वैत है बच्चों, 2 तरह की बातें। लाभ अलाभ, लाभ और हानि को, जया अजयो और जीत और हार को, समय कृत्वा समान मान करके, युद्धाय युज्यस्व, हे अर्जुन युद्ध करने में लग जाओ, न एवं पापम अवाप्स्यसि, नहीं तो तुम पाप के भागी बनोगे। यहाँ वो मनुष्य को इस माध्यम से शिक्षा दे रहे हैं कि तुम अपने कर्तव्य करने में लग जाओ। यदि तुम अपने कर्तव्य को नहीं करोगे तो तुम बिना उस कर्म को किए बिना भी पाप के भागीदार बनोगे। तो बच्चों समझिए, यहाँ वो कहते हैं कि तुम सुख दुख हानि लाभ विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, और यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो पाप लगेगा। कर्म तो प्रकृति तुमसे कराएगी कुछ ना कुछ। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि यह उनकी इच्छा है, प्रकृति की, भगवान की। कृष्ण भावनामृत कार्यों में सुख या दुख, हानि या लाभ, जय या पराजय कोई महत्व नहीं दिया जाता। तो बच्चों ये आपकी समझ में आ गया। अब यहाँ इसका थोड़ा सा ये भावार्थ देखिए। दिव्य चेतना तो यही होगी कि हर कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाए, अतः भौतिक कार्यों का कोई बंधन नहीं होता। जो कोई सतोगुण या रजोगुण के अधीन होकर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है, उसे अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं, किंतु जो भगवान के कार्यों में अपने आप को समर्पित कर देता है, वह सामान्य कर्म करने वाले के समान किसी का कृतज्ञ या ऋणी नहीं होता, ऐसा भागवत में कहा गया है। तो यहाँ ये बच्चों ये आपकी समझ में आ गया। अब जो आप इसको